सामान्यतः लोगों को ये बातें पता नहीं है और मैं इन बातों को आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप संगीत के विद्यार्थी हों। तो हमारे पास जो मेनली हिंदुस्तानी संगीत में भातखंडे जी के अनुसार, पंडित भातखंडे जी के अनुसार 10 थाट माने गए हैं। उसमें सबसे पहला जो थाट है यानी पेरेंट स्केल है, वो बिलावल माना जाता है। तो बिलावल यानी सारे शुद्ध स्वर। अब तक आपको याद हो गया होगा कि सारे शुद्ध होते हैं उसमें। थाटों का एक डिसिप्लिन है कि वो 7 नोट्स होना ही होना है उसमें। तो 7 नोट्स थाटों में होते हैं और कहा जाता है कि वो गाए नहीं जाते, यानी वो गाने की चीज़ नहीं है, रियाज की चीज़ हो सकती है, प्रेजेंट करने की चीज़ नहीं है। थाटों से एक एक थाट से कई कई राग निकले हुए हैं, दसियों और भी बहुत सारे राग। फिर मिक्सिंग अप हो जाता है रागों में कुछ ना कुछ। राग जो चीज़ है उसमें बहुत डिसिप्लिन होता है, तभी वो बहुत जल्दी कोई भी परफॉर्म नहीं करता है और कोई भी सीख भी नहीं पाता उस तरह से और सिखा भी नहीं पाता। रागों का डिसिप्लिन बहुत ही ज़बरदस्त डिसिप्लिन है। कौन सा नोट कितना रेशियो में लगेगा, और वादी संवादी अनुवादी विवादी बहुत सारी चीज़ें उसकी बहुत डिसिप्लिन है रागों में। तो हम बिलावल थाट की अगर बात करें तो हमारे पास जो मेन राग आते हैं उनमें उससे उत्पन्न, उनमें अलहैया बिलावल, देशकार, दुर्गा, विहाग, हंसध्वनि, इस तरह के बहुत सारे राग हैं। तो उसमें वही एक करेक्टरिस्टिक है कि बिलावल में क्योंकि कोई भी विकृत स्वर नहीं लगता है, इसलिए इन रागों में भी पूरी ये कोशिश होती है कि कोई भी विकृत स्वर ना लगे, सारे स्वर शुद्ध लगे। तो आज आपको ये बात बतानी थी, बिलावल को लेकर के कुछ जानकारी देनी थी और उससे उत्पन्न रागों के बारे में। नमस्कार।